अपने जेनेटिक्स को कोसना छोड़ दो कि यार मेरे नेगेटिव टिल्ट आ रखा है अपनी आंखों में, मेरी नाक टेढ़ी है, मेरे ओंठ बहुत बड़े हैं, मेरा पेल्थ्रियम का रेशियो बहुत बड़ा है, नोज टू पेल्थ्रियम वाला रेशियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरी जॉ टेढ़ी है, मेरी जॉ अच्छी ग्रो नहीं है, मेरे ईयर्स प्रोट्यूड हैं, अंडर आई बग है, बैगी आइज़ है, अलग अलग चीज़ें यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा पफी चीक्स हैं। ठीक है, ऐसी चीज़ों को ब्लेम करना छोड़ दो यार कि मेरी मसल ट्रेन नहीं होती, मेरे बाइसेप में दिक्कत है, मेरे कोर में दिक्कत है, मेरे चेस्ट में ये वो दिक्कत ही दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। और तुम पता है ये कोपिंग का तो नया तुमने तरीका ढूंढ लिया है, बस लेके बैठ गए भाई जेनेटिक्स। कुछ भी चीज़ ने कमी बताई, किसी सामने वाले ने किसी ने कमी बताई कि भाई तुम्हारी जॉ थोड़ी सी बेकार है, भाई वो मेरे जेनेटिक्स है ना, भाई वो मेरे जेनेटिक्स है, वो कभी उगने नहीं देते भाई मेरे जॉ को, जितनी मीम कर लो, जितनी ये कर लो, जितनी वो कर लो, ये वो ऐसी तैसी। हाँ, एक बार को मान लिया कि हाँ जेनेटिक्स एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन इतना भी नहीं कि 0.1% का भी फ़र्क ना है। ठीक है, इतने बेकार जेनेटिक्स किसी के भी नहीं है कि तुम्हारे बाइसेप नहीं आते हैं। ठीक है, मान लिया ये तुम्हारे बेकार जेनेटिक्स है, लेकिन इतने भी बेकार नहीं है कि तुम घसीटे पड़े हो, हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, 7-8 किलो के तुम मार रहे हो डंबल्स, तो क्या इसके बाद भी इफेक्ट नहीं दिखेगा? तुम दिन के 400 रेप्स मार रहे हो 7 किलो के डंबल के साथ, 8 किलो के डंबल के साथ, तो क्या इसके बाद भी इफेक्ट नहीं दिखेगा? कब तक नहीं दिखेगा? 1 से 2 महीना, फिर उसके बाद तो दिखेगा ना, उसके बाद तो दिखेगा ना। ठीक है, इतने जेनेटिक्स किसी के बेकार नहीं है। अगर तुम्हारे नेगेटिव कैंथल टिल्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी उसको सही नहीं कर सकते। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं तो न्यूट्रल तो आ ही जाएगा। जैसे मेरे अभी मेरा जो कैंटल टिल्ट है वो पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो सीधे सीधे है, मेरी जो आइज़ हैं वो सीधी हैं, ना कि वो जो पॉजिटिव में जा रही है ना कि निगेटिव में। मतलब मेरे जेनेटिक्स ठीक है यार, डिसेंट है, अच्छे हैं। तो अभी तुम ही लोग बस कोप करते हो कि हाँ यार मेरी नेगेटिव कैंटल टिल्ट है, इसने जो ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली एक्सरसाइज बताई है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे जेनेटिक्स ही बेकार है। भाई मेरे ओठ बहुत बड़े हैं, भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जो बता रहा मेरे यही बेकार है। भाई म्यूजिक से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी जॉय बेकार है। भाई बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे यही ख़राब है, वो ख़राब है, मेरे हेयर्स ख़राब है, जेनेटिक्स ख़राब है, ये वो ऐसी तैसी, उसकी माँ का पुतला। कब तक ब्लेम करोगे? कब तक? कब तक? एक बार कोशिश तो करो, 2 साल कम से कम कोशिश तो करो एक चीज़ पे। तुम्हारे हेयर्स ख़राब है, भाई 2 साल कोशिश करो, सही नहीं हुए तो फिर छोड़ देना। तुम्हारी आंखें ख़राब है, 2 साल कोशिश करो, नहीं सही हुए छोड़ देना। तुम्हारे कान ख़राब है, तुम्हारी नाक ख़राब है, तुम्हारे पफिनेस है, 2 साल उस चीज़ पे ट्राई हार्ड करो, फिर भी कोई इफेक्ट ना दिखे, छोड़ देना। 2 साल म्यूइंग करो, कायदे से जम के, कायदे से चिन टक्स करो, थंब पुलिंग करो, सारी एक्सरसाइज करो मुंह की। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं, नॉर्मल एक्सरसाइजेस। ठीक है, वो करो, फिर भी कोई इफेक्ट ना दिखे तुम्हारी जॉ पे, तुम्हारी मैक्सिला में, तुम्हारे मैंडिबल पे, छोड़ देना। ना करना म्यूइंग, ना करना थंब पुलिंग, लेकिन एक बार ट्राई तो करो। तुम्हें पता चल गया टर्म जेनेटिक्स, जेनेटिक्स अगर बेकार है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, ये ट्रू नहीं है। पता है ये टर्म किसके लिए? ये टर्म उन लोगों के लिए जो कभी मॉडल नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स खराब है तो उसका, हाँ, इसका सीधा सा मतलब है तुम कभी मॉडल नहीं बन सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कभी अच्छे नहीं बन सकते। तुम अगर बिलो एवरेज में आते हो तो एवरेज या अबव एवरेज तो बन ही जाओगे। मतलब तुम पीएसएल की रेटिंग में 5 पे तो आ ही जाओगे, 5 पे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली तुम 6 तक तो आ ही जाओगे, किसी ना किसी तरह आ ही जाओगे। ठीक है, और कई लोग के जेनेटिक्स ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक डिसेंट लेवल पे हैं, जैसे 5 पे हैं तो 7 तक किसी तरह ट्राई हार्ड करके पहुँच ही जाएंगे। हाँ, मैं इतना कन्फर्म कह रहा हूँ। तुम जेनेटिक्स पे पूरी तरीके से ना डिपेंड रहो। मेरे जेनेटिक्स पता है, ये जो पफिनेस तुम देख रहे हो ना, ये जो फूला फूला रहता है, ये पफिनेस रहती है, ये जो ब्लोटेड रहता है चेहरा, ये ब्लोटेड भी ना को तुम, पफिनेस ही क्या रहती है, ये जेनेटिक है। तुम्हें यहाँ पे तुम्हें देखो एकदम लीन है मेरा चेहरा, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो फूले हुए, ये जेनेटिक्स हैं, ये मेरे पापा के भी हैं, समझे? इसके लिए क्या करना है? इसके लिए भाई जितनी मैं ट्राई हार्ड कर सकता हूँ कर रहा हूँ। और लिटरली बताऊँ ना, मेरे पापा के ये जो पैड्स हैं वो बहुत ज़्यादा फूले हुए हैं, और जबकि मेरे नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैं ट्राई हार्ड कर रहा हूँ इसके लिए, इसको रोकने के लिए, तो कि तभी मेरे बहुत कम हो रखे हैं। रोना बंद कर दो कि तुम्हारा फेस एसिमेट्रिकल है, भाई इसमें भी जेनेटिक्स। भाई मेरा जो ये इस साइड के ट्रैप्स हैं वो ज़्यादा बड़े हुए हैं, इसमें भी जेनेटिक्स। नहीं भाई, एक बार कॉमन लॉजिक तो लगाओ। हो सकता है तुम्हारे जेनेटिक्स ठीक ठाक हो, लेकिन तुम ही पागलपन कर रहे हो हर एक चीज़ में जेनेटिक्स घुसेड़ घुसेड़ के कि ये दिक्कत वो दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत। नहीं, हो सकता है तुम्हारी हर एक चीज़ सही हो, लेकिन तुम फिर भी घुसे हुए हो जेनेटिक्स जेनेटिक्स जेनेटिक्स। तो सबसे पहली चीज़,
कुछ ना होने से बेहतर है 1% की बढ़ोतरी होना, मतलब 1% का इम्प्रूवमेंट होना ज़्यादा बेहतर है ना कि 0% पे रहना। समझे? मतलब 0 लेवल पे रहने से अच्छा है कि 1 लेवल पे रहो। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हर एक चीज़ पे ट्राई हार्ड करो, 2 साल तक करो, ठीक है? हर एक चीज़ पे 2 साल तक ट्राई हार्ड करो। कोई रिज़ल्ट ना दिखे बस छोड़ देना भाई। गाली लिख के जाना मेरे चैनल पे, मेरे कमेंट पे। लेकिन अगर रिज़ल्ट दिख रहे हैं तो भाई अच्छी बात है ना यार। तुम्हारे जेनेटिक्स ख़राब है लेकिन फिर भी तुम ग्रो कर पा रहे हो, तुम अच्छे दिख पा रहे हो। और क्या चाहिए तुम लोग को? यही तो चाहिए था, लुक्स मैक्सिंग, अच्छे दिखना, बेकार जेनेटिक्स के साथ भी। और हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर तुमने 2 साल तक ट्राई हार्ड करा हर एक चीज़ में तो तुम अच्छे दिखोगे। आई गारंटी यू अच्छे दिखोगे, ठीक है? रेयर केसेस पे नहीं, मतलब बहुत ही बेकार पीएसएल स्केल पे 1 पे आ रहे हो, 1 पे, तो भाई उसके लिए सर्जरी एक आखिरी ऑप्शन है। सर्जरी करो जाके, म्यूइंग व्यूइंग से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? और हाँ, यही रही वीडियो। कोई डाउट से कौन से पूछ लेना, बाकी बोलते किसी में जाओ खाना खा के सो जाओ।